नीको विलियम्स सच्ची में देखो कितना प्यारा बच्चा है। एक बार बार्सिलोना ने उसके बारे में कुछ बातचीत किया, एजेंट वेजेंट से मिला, उसने बोल दिया यार बार्सिलोना ही चाहिए, कुछ भी करो बार्सिलोना यहाँ पे चाहिए। वही जुआन गार्सिया जब आ रहा था वो कितना वहां पे भाव खा रहा था, मतलब मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा, न्यू कासल से ऑफर है, इधर से ऑफर, उधर से ऑफर है, पहले कंसिडरेशन होगा, सब चीज होगा। लास्ट में नखड़ा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा आया। लेकिन नीको का चलो बॉयज, वी आर गेटिंग देयर, वी आर गेटिंग देयर। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बस आज नीको से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज है, यहाँ पे काफी ज्यादा खबर है, और भी यहाँ पे थोड़ा खबरें हैं, यहाँ पे बहुत लोग खुश है, बहुत लोग ना खुश है, सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज लेट्स स्टार्ट विथ यहाँ पे नीको विलियम्स सबसे पहले, क्योंकि देखो जो अभी फिलहाल जो न्यूज आई है, सब चीज हुई कल, जैसे मैंने बताया था, बातचीत हो रहा है, सब चीज कंसिडरेशन हो रहा है। तो फाइनली न्यूज आ चुकी है कि नीको विलियम्स और बार्सिलोना का यहाँ पे वर्बल अग्रीमेंट हो चुका है। मतलब बातचीत से सब कंफर्म हो चुका है कि भाई तू आने वाला है, हम लोग तुम्हारे लिए रेडी है, तुमको रजिस्टर कर लेंगे, सब चीज कर लेंगे। नीको विलियम्स करीबन 12 मिलियन की यहाँ पे सैलरी लेगा, वो भी सब अग्री हो चुका है। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी बता दिया जा चुका है, एंड एवरीथिंग इज रेडी यहाँ पे। और जो दूसरा चीज में, दूसरा जो सबसे बढ़िया यहाँ पे खबर है कि बिलबाओ, जो कल जैसे मैंने आपको न्यूज में बताया था कि जैसे दूसरा कोई क्लब से अगर हम लिवरपूल से डील करते तो उनको हम लोग इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते थे, और बिलबाओ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लेने को रेडी नहीं था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो खबर आ रही है कि एथलेटिक बिलबाओ भी रेडी हो चुका है, कि वो इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए रेडी है नीको के लिए। तो बस सब बढ़िया बढ़िया। अब जो ये इसका रिलीज क्लॉज है 58 मिलियन या इन्फ्लेशन के बाद 64 मिलियन, जितना भी जो फिगर आ रहा है, नाउ बार्सिलोना जस्ट हैज टू प्ले द रिलीज क्लॉज। अब मेन चीज बातचीत होगा कि यार वो बार्सिलोना कैसे पे करेगी, इंस्टॉलमेंट्स पे करेगी, एक बार में पे करेगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होता है, ठीक है, जो रिलीज क्लॉज होता है वो तुमको देना तो क्लब को होता है, लेकिन सबसे पहले तुमको लालीगा के ऑफिस में जाके उसको पे करना होता है। जो लालीगा का ऑफिस है वो फिर जाके दूसरे क्लब को देता है रिलीज क्लॉज, ऐसे करके चलता है। अब यहाँ पे जो ये हराम का पिल्ला हावियर तेबास है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के बैठा है लालीगा के, ये बहुत बड़ा शनि है यहाँ पे। एक तो ये बार्सिलोना के अगेंस्ट हर जगह मुंह खोलता रहता है कि यार ये लोग के पास पैसे पूसे नहीं है, ये लोग को फाइनेंशियल ये करना होगा, वो करना होगा, बोल रहा है जुआन गार्सिया के लिए भी फाइनेंशियल क्या करना होगा, सब चीज करना होगा। अब हाँ थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, लेकिन हर जगह तुम ऐसे जाके बोल रहे हो तो तुम एक तो बार्सिलोना का तुम फाइनेंशियल उसका मजाक उड़ा रहे हो, दूसरा तुम दूसरे क्लब्स को रिवील कर रहे हो यहाँ पे कि अगर उन लोगों को कोई प्लेयर खरीदना है तो लोग प्रेशर डाल सकते हैं बार्सिलोना के ऊपर कि उन लोग को पैसे पूसे चाहिए। तो बहुत बड़ा बदमाशी कर रहा है ये यहाँ पे हावियर तेबास। लेकिन एनीवे अब क्या है मेन चीज की, जो बार्सिलोना का जो रिलीज क्लॉज पे करना है नीको को, उसको पहले लालीगा से बात करना होगा, लालीगा को समझाना होगा कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। ये लालीगा वाला लोग जो है मेन तबैस तो वहां पे ऊपर में बैठा हुआ है, ये बदमाशी नहीं करे। अब होपफुली नहीं होगा, लापोर्टा उसके पीछे पड़ेगा, कुछ करेगा ऊपर नीचे, तब यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन एनीवे अब नाउ द बॉल इज इन बार्सिलोना कोर्ट, रिलीज क्लॉज पे करो। ये जो रिलीज क्लॉज वाला सागा होने वाला है ये कुछ दिन चलेगा, कैसे रिलीज क्लॉज पे होगा, कैसे क्या होगा, सब चीज होगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे नीको को हम लोग ला पाएंगे। अब दूसरा चीज बस नीको को लेके तो आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन का क्या, क्योंकि 1:1 में तो बोला जा रहा है, अभी तक नहीं है। उसके लिए बॉयज देयर विल बी सम सेल्स, यहाँ पे बोला जा रहा है बार्सिलोना में कुछ यहाँ पे सरप्राइज सेल्स भी किए जाएंगे, एंड वी डू नॉट नो हु दोस प्लेयर्स आर, क्या वो प्लेयर्स का सिचुएशन है, कौन है, क्या है, अभी तक हमारे पास उसके बारे में कोई खबर नहीं है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि एवरीवन इज डिटरमाइंड टू गेट नीको। देखो नीको के आने से यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियली भी अच्छा चीज होगा, क्योंकि शर्ट सेल्स वगैरह होंगे, टीम अच्छा खेलेगा, वो तो हमें पता ही है कितना बवाल लेवल का विंगर है यहाँ पे नीको, जबरदस्त लेफ्ट विंग में है, उसका केमिस्ट्री वगैरह सब चीज अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयज अभी खबर भी आई है कि कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंटली यहाँ पे हांसी फ्लिक और नीको विलियम्स का यहाँ पे बातचीत भी हुआ है। उस बातचीत में हांसी फ्लिक ने बताया नीको विलियम्स को कि कैसे उसको यूज करेगा, कितना उसको पसंद करता है, और मोस्टली कैसे वो उसको फिट करेगा सिस्टम में, वो सब चीज का बातचीत हुआ है। और नीको विलियम्स ने भी बोला है हांसी फ्लिक को कि वो उसकी फिलॉसफी और उसके प्ले स्टाइल का बहुत बड़ा फैन है बायर्न के दिनों से। तो अब यहाँ पे मेन चीज है कि अब नीको विलियम्स को कैसे यहाँ पे हांसी फ्लिक फिट करेगा। अब जो आएगा तो वो तो जब तो देखा जाएगा, टैक्टिक्स वगैरह तो हम लोग देखेंगे, लेकिन एनीवे अब फ्लिक के पास पूरा यहाँ पे है कि वो कैसे क्या करने वाला है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब बाकी का क्या, नीको को लेके तो आ जाएंगे, लेकिन बाकी प्लेयर्स का क्या, बाकी क्या हम लोग सेल कर पाएंगे। जो सेलिंग का यहाँ पे बातचीत आ रहा है, सबसे पहले तो टर स्टेगन वाज द इजीएस्ट थिंग कि भाई टर स्टेगन हम लोग नया कीपर लेके आ चुके हैं, शेज़नी वन मोर ईयर रहेगा, तो तुम यहाँ से अपने निकल के दूसरा क्लब में चले जाओ, लीव एज अ क्लब लेजेंड यहाँ पे, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन टर स्टेगन इज वेरी वेरी अडैमेंट टू स्टे। यहाँ पे बोला जा रहा है हांसी फ्लिक ने टर स्टेगन को क्लियर ये भी कर दिया है कि भाई टर स्टेगन कुछ भी होगा, मैं तुम्हें कोई भी मैच में स्टार्ट नहीं करूंगा, चाहे वो कोपा डेल का गेम हो, सुपर कप का कोई भी अल्लू लल्लू गेम भी हो, फ्रेंडली मैच भी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टार्ट नहीं करूंगा।
हांसी फ्लिक ने ये यहाँ पे क्लियर कर दिया टर स्टेगन को, लेकिन टर स्टेगन इज स्टिल अडैमेंट टू से। अब लेट्स सी यहाँ पे टर स्टेगन क्या करता है। बाकी दूसरा जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई क्रिश्चियनसन के बारे में, हांसी फ्लिक डज नॉट रिलाई ऑन क्रिश्चियनसन। अब ऑल्दो आई वांटेड क्रिश्चियनसन टू स्टे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसका बॉल प्लेइंग एबिलिटी, उसका डिफेंडिंग, उसका कितना कामनेस है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे क्रिश्चियनसन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। हमने जो जावी के अंदर ला लीगा टाइटल जीता था। लेकिन बोला जा रहा है हांसी फ्लिक डज नॉट रिलाई ऑन क्रिश्चियनसन, वो दूसरे सेंटर बैक ऑप्शन के लिए ज्यादा प्रेफर करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा कि क्रिश्चियनसन को यहाँ पे बेच दिया जाएगा। नाउ द थिंग कम्स ऑन अराउहो। अराउहो का क्या चल रहा है यहाँ पे मैटर? देखो अराउहो का जैसे मैंने आपको बताया था, एसी मिलान ने भी ऑफर किया है। अब उसका कितना कॉन्क्रीट डिटेल है हमें तो अभी आगे नहीं पता चला है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है कि अराउहो के पास सऊदी से बहुत ज्यादा ऑफर्स है, यूरोप के अराउंड से बहुत ज्यादा ऑफर्स है, काफी क्लब्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है अराउहो को साइन करने में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी कि हांसी फ्लिक ट्रस्ट करता है अराउहो में। अब देखो, हमारा ट्रस्ट होना, फैंस का ट्रस्ट होना ज्यादा तो मैटर करता है, लेकिन अब हांसी फ्लिक हमें इतना लेवल, खतरनाक लेवल का फुटबॉल दिखा चुका है ना, दैट वी हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम। उसने जब एरिक गार्सिया, फेरान टोरेस ऐसे प्लेयर्स को एक खतरनाक लेवल पे पहुंचा दिया है, तो हो सकता है अराउहो जितना मिस्टेक्स करता है, और खतरनाक लेवल का डिफेंडर तो ऑलरेडी है, हो सकता है अराउहो को भी एक नेक्स्ट लेवल बीस्ट बना दे। यू नेवर नो विथ हांसी फ्लिक। इसकी वजह से बोला जा रहा है कि हांसी फ्लिक जो भी डिसीजन लेगा विद अराउहो, दैट विल बी द फाइनल। अराउहो भी रहना चाहता है, हांसी फ्लिक भी यहाँ पे अराउहो के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मेन सीन होगा कि अराउहो विल स्टे। अब देखो बॉयज, बाकी डिपार्चर्स का क्या हमें कोई बड़ा प्लेयर बेचना पड़ेगा, क्या हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बेचना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे बॉयज, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बिकॉज हमारा मिडफील्ड तो मतलब बढ़िया से हम लोग का सेट लग रहा है, डिफेंस भी ठीक ठाक ही है, अटैक भी अगर निको विलियम्स आ जाता है तो हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात आ जाता है, हो सकता है हम लोग बीच में एक मिडफील्डर यहाँ पे निकाल दें। देखो एक्स्ट्रा प्लेयर्स तो हमारे पास है, क्योंकि अगर निको विलियम्स आएगा लेफ्ट विंग में तो राफिनिया नंबर 10 खेल सकता है, वो उसका एक और पोजीशन खुलता है। अब यहाँ पे फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो भी है उसके पीछे। मिडफील्ड में देखो पेड्री तो अनटचेबल है, लेकिन अगर कसाडो और बर्नाल बिल्कुल फिट है तो ये हो सकता है यहाँ पे फ्रेंकी को सेल करने के लिए जाए। लेकिन फ्रेंकी इतना बवाल लेवल का इस सीजन में फुटबॉल खेला ना, दैट आई डोंट थिंक कि फ्रेंकी को बेचना यहाँ पे सेंस बनता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ चाहिए, इसकी वजह से देखा जाएगा कौन सेल्स होने वाला है। हो सकता है लेफ्ट बैक में अगर हम लोग जोफ्रे टॉरेंस को वहाँ पे प्रमोट कर दे तो जेरार्ड मार्टिन को हम लोग सेल कर दे, या फिर अगर हम लोग राइट बैक में किसी को प्रमोट कर दे या कोई नया प्लेयर खरीद के ले आए तो हो सकता है फिर हम लोग वहाँ पे हेक्टर फोर्ड को सेल कर दे या कुछ करे। तो बहुत यहाँ पे ऑप्शंस बार्सिलोना के लिए खुल जाते हैं। अब बार्सिलोना को बहुत खतरनाक लेवल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो में, टू इंश्योर कि एकदम स्मूथ से चले और हम लोग का साइनिंग में कोई इशू नहीं हो, जैसा डैनी ओल्मो पाउ विक्टर का रजिस्ट्रेशन में हुआ था। बाकी बॉयज ये भी बोला जा रहा है कि जब एक बार निको विलियम्स का यहाँ पे साइनिंग हो जाएगा, आफ्टर दैट बार्सिलोना एकदम क्लियर माइंड से दूसरे साइनिंग्स के लिए जाएगी, डिपार्चर्स के पीछे जाएगी, एंड उसके बाद वो दूसरे साइनिंग की तरफ यहाँ पे ध्यान देंगे। अब बोला जा रहा है कि एक लेफ्ट बैक भी यहाँ पे वो लोग करने का देख रहे हैं, ग्रिमाल्डो वगैरह उनके शॉर्टलिस्ट में है, लेकिन एक बार निको विलियम्स का साइनिंग हो जाए, सब चीज कंप्लीट हो जाए, फाइनेंशियल वाइबिलिटी देख लिया जाए, उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाएगा। सो बॉयज विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द होपफुली गुड न्यूज लेकर कि निको विलियम्स कंफर्म हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।